हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की एक और नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा रूल है रूल नंबर 7। और इस रूल नंबर 7 को आपको थोड़ा भी आइडिया लग ही गया होगा थंबनेल को देख के कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। अनलेस और अनटिल का जो खेल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे को घुमा के रख देता है ये, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, दोनों तरह से यूज़ हो सकती है ये। और जब दोनों तरह से यूज़ होती है तो कैसे इंसान इसमें घूम जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देता है, और कितना भी रट के चला जाए आखिरकार भूल ही जाता है। क्योंकि है भी ये चीज़ इतनी भयानक। अब भयानक क्यों है? क्योंकि हम सारी चीज़ पढ़ने बैठते हैं। तो सारी चीज़ पढ़ने से बेटर ये है कि वो चीज़ पढ़ो जिसमें क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन पूछेगा भी वहीं से ही। तो इसीलिए सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक एक रूल इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो टीचिंग एग्जाम को हम टारगेट करते हैं इस चैनल पे, जिसमें हम जीएस प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपकी जीएस प्रिपरेशन, कंप्लीट जीएस प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको उपलब्ध है। आप जाकर देख सकते हैं, उसमें और नई वीडियोस ऐड हो रही हैं और आप अपनी तैयारी को वहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये हुई जीएस की बात। बात करें अगर इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर की पूरी तैयारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। रूल एक एक रूल ऐसे डिस्कस करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज है रूल नंबर 7। इससे पहले हम रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं वीडियोस में उनको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आज का रूल है रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 से पहले हम एक लेते हैं इंडक्शन क्वेश्चन, ताकि और बेटर से हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिले वीडियो की शुरुआत में ही। तो आई विल स्पीक अनटिल स्लैश अनलेस ही लिसन्स। अब आपको इसमें से देखना है कि अनटिल आएगा या अनलेस आएगा। सुनने में दोनों सही लगता है, बट सुनने से हमें नहीं जाना, क्योंकि मैंने 1000 बार बताया है कि इंग्लिश ग्रामर सुनने से नहीं चलती। क्योंकि सुनने में तो सब अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने में हम स्लैंग्स यूज़ करते हैं और स्लैंग से ग्रामर का उतना लेना देना नहीं होता है। तो आई विल स्पीक अनटिल स्लैश अनलेस ही लिसन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक गलत एक सही है। सही यहाँ पर सही कौन सा है? अनलेस सही है। अब अनलेस क्यों सही है, अनटिल क्यों गलत है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और क्यों अनटिल जो है वो गलत है, यहाँ पर अनटिल कब आएगा, और अनलेस यहाँ पर क्यों सही है, और अनलेस यहाँ पर क्या है जो सही है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और वही है हमारा आज का इंपॉर्टेंट रूल नंबर 7 की करेक्ट यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। शुरू करते हैं हम आज। पहले समझते हैं कि अनलेस कहाँ यूज होता है। अनलेस यूज होता है कंडीशन में। अब कंडीशन का क्या मतलब है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडीशन को समझेंगे बड़े आराम से। कंडीशन मतलब होता है कि एक काम तब हो सकता है जब उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई की जाए। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर। बट दूसरा समझते हैं पहले अनटिल। अब अनटिल का यूज कब करेंगे? टाइम, यानी कि जब एक एक्शन किसी टाइम पे निर्भर हो, यानी कि जब वो टाइम आएगा या उस टाइम तक एक्शन हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये दोनों एक कंडीशन बताता है, एक टाइम बताता है। अच्छा, अब दोनों में से एक एक करके समझते हैं। पहले अनलेस को देख लेते हैं या अनटिल को देख लेते हैं, जो बेटर लगता है। देखो, पहले एक काम करते हैं, समझते हैं अनलेस को। अनलेस जो है हमारा एज अ कंजंक्शन यूज होता है। अब कंजंक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि कंजंक्शन मतलब होता है जब दो क्लॉज को एक कनेक्टिव जोड़ पाता है। यानी कि दो क्लॉज मतलब यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। तो ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम है कंजंक्शन ही कर सकता है, प्रीपोजिशन नहीं कर सकता। तो वही हमारा काम कंजंक्शन का। अब अनटिल जो है वो भी एक कंजंक्शन है। अब आपके माइंड में एक चीज़ है कि जब दोनों कंजंक्शन है तो दोनों का यूज़ अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, तभी तो अनलेस अलग है अनटिल अलग है। अगर दोनों का यूज़ एक होता तो दोनों को डेवलप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अनलेस कंडीशन में आएगा और एज अ कंजंक्शन आएगा, अनटिल टाइम के सेंस में आएगा, एज अ कंजंक्शन आएगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है। बट अनटिल एक और चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, बट इसके एग्जाम्पल देख के चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पहली बार इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो या देख रहे हो समझ रहे हो तो आप तब भी समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल देखो, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये अनटिल जो है कंजंक्शन है प्रीपोजिशन है। तो ये कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? आई विल वेट एक क्लॉज। अब अनटिल कंजंक्शन है, कनेक्टिव है, यानी कि दो क्लॉज को कनेक्ट करता है। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज जहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, फिर से सब्जेक्ट है, फिर से एक वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ देखने को मिलेगा आपको कंप्लीट मीनिंग के साथ, वो हमारा एक क्लॉज कहलाएगा।
दूसरा क्लॉज हमारा वो होगा जो हमारा लेफ्ट या राइट साइड में होगा। तो देने कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन कर सकता है। अब प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन एक क्लॉज को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। जाहिर सी बात है, आई विल वेट अंटिल मंडे, तो मंडे कोई एक क्लॉज नहीं है, ये सिंपल एक नाउन है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन है। तो हमें ये नहीं जानना कि ये प्रीपोजिशन है क्या नहीं है, हमें ये सीखना है कि कंजंक्शन अनलेस और अनटिल कंजंक्शन दोनों का यूज कब करना है कब नहीं करना है, यही है हमारा मेन जो घुमाता है पेपर में बार बार। तो अब अनलेस का देख लेते हैं एज अ कंजंक्शन, आई विल वेट अनलेस ही कम्स। अब आपको ये प्रीपोजिशन का जो अनटिल है इसको भूल जाना है, अब आपको फोकस करना है कंजंक्शन अनलेस वाला, कंजंक्शन अनटिल का। अब मैंने कहा था कि अनलेस जो है वो कंडीशन में यूज होगा, ऐसा कंजंक्शन जो है अनलेस कंडीशन में यूज होगा, और एज अ कंजंक्शन अनटिल टाइम में यूज होगा। अब टाइम और कंडीशन समझ लो यहाँ पर। देखो कंडीशन मतलब है कि आई विल वेट अनलेस ही कम्स, यानी कि मेरा वेट करना तब तक चलता रहेगा, मैं तब तक वेट करूंगा एक कंडीशन जब तक वो आना जाए। तो जब तक वो आ नहीं जाता वो कंडीशन है, तब तक मैं वेट करूंगा। दूसरा अंटिल का कहता है कि आई विल वेट अंटिल ही कम्स, यानी कि मैं उस समय तक वेट करूंगा, यानी कि अंटिल लगने से यहाँ टाइम का सेंस आ गया कि मैं उस समय तक वेट करूंगा, आई विल वेट अंटिल ही कम्स, जिस समय तक वो आना जाए, और जैसे ही वो आ जाएगा उस समय मैं तुरंत वेट करना बंद कर दूंगा। तो ये है दोनों का कहने का मतलब। तो अनलेस भी लग गया यहाँ पर और अनटिल भी लग गया, और दोनों ही सही है, पर दोनों के सेंस अलग अलग है। अब सेंस अलग है और यहीं पे ही क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे बिगड़ते हैं। तो एग्जाम्पल लेके और बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है हमारा कि आई स्टेड देयर अनलेस ही केम, मैं वहां पे तब तक रहा जब तक वो आया नहीं। तो मेरा वहां रुकना तब तक रहा, कंडीशन क्या थी, जब तक वो आया नहीं। ठीक, एक दूसरी चीज, ही वुड कम अंटिल योर वर्क फिनिश। अब ही वुड कम अंटिल योर वर्क फिनिशेस। अच्छा यहां पर फिनिशेस होगा, तो अब यहां पर शी वुड कम, वो आएगी अंटिल योर वर्क फिनिशेस, यानी कि जब तक तुम्हारा काम फिनिश होता है, टाइम का सेंस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है टाइम के सेंस की, जब तक तुम्हारा वर्क फिनिश होता है तब तक जो है शी वुड कम, तब तक वो आएगी। यानी कि एक टाइम का सेंस दिया गया यहाँ पर, है ना, कि शी वुड कम, वो तब तक आएगी तब तक तुम अपना काम भी कर चुके हो, यू वुड, या फिर अनटिल यू योर वर्क फिनिशेस। ठीक, अगला, अनलेस यू वर्क यू वॉन्ट सक्सीड। अब एक कंडीशन क्या है कि अनलेस, अब ये आपने एक चीज और सीखी अब यहाँ पर कि अनलेस कंजंक्शन जरूरी नहीं है कि बीच में ही लगे, शुरू में भी लग सकता है ना। तो इसको आप बिल्कुल एकदम लेके चलना कि अनलेस यू वर्क यू वुड नॉट सक्सीड, कि जब तक आप काम नहीं करोगे आप तब तक सक्सीड नहीं हो सकते। तो कंडीशन है, तो कंडीशन के सेंस में एक अनलेस आ सकता है, बट जब टाइम का सेंस हो, टाइम की कंडीशन हो, यानी कि बेसिकली टाइम पे जब बाउंड हो, टाइम के ऊपर हम बात करेंगे एज अ कंजंक्शन, तो अनटिल लगा देना आप। ठीक है, आई कांट मेक टी अनलेस ही सेज, यानी कि मैं उसके कहने का इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि कंडीशन जब तक वो कहेगा नहीं तब तक मैं टी नहीं बनाऊंगा, ये है इसकी कंडीशन। अब आपको एक और चीज समझनी है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनलेस और अनटिल में बहुत आती है, बहुत काम भी देती है, वो है नेवर यूज नॉट और नेवर इन द क्लॉज ऑफ दीज कंजंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज हैं, यानी कि जो अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज हैं, इसमें आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना। जैसे ये वाला क्लॉज है, इसमें कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं होंगे। नेगेटिव मतलब जैसे नॉट है, नेवर है, ये सारे वर्ड्स यूज कभी नहीं होंगे इन क्लॉजेस में। और ये क्लॉज हमेशा जो है आप देखेंगे सिंपल जाएंगे, ठीक है, सिंपल जाएंगे, कभी नेगेटिव नहीं जाएंगे, कभी इंटेरोगेटिव नहीं जाएंगे। ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जाते हैं। डिक्लेरेटिव मतलब जानते हैं आप, जहां पर सीधी तरह से बात की जाए, कोई घुमा फिरा के बात ना की जाए। तो नॉट, नेवर जैसे कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज आप इन कंजंक्शन के क्लॉज में कभी मत करना, ये आपका एक चीज। दूसरी चीज, ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द क्लॉज विच हैज कंडीशनल सेंस। कहने का मतलब क्या है कि जब भी एक कंडीशन दी जाएगी तो कंडीशन वाले क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन है
और उस पे आप देखोगे एक क्या लगा दिया जाएगा, एक लगा दिया जाएगा हमारा अनलेस। तो अनलेस ही सेज, तो अनलेस वाले क्लॉज में हमेशा, यानी कि कंडीशन वाले क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। ही सेज, यू से, शी सेज, ही कम्स, है ना, यू कम। तो यहाँ पर भी देखोगे आप क्या लगा है, ही कम्स। ही कम्स मतलब क्या है, अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में, यानी कि जहां पर बेसिकली कंडीशन सेंस बता रहा है, जहां पर भी कंडीशन सेंस होगा वहां पर सिंपल क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। कंडीशनल सेंस में ध्यान रखना, कंडीशनल वाली क्लॉज में, ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक्सरसाइज, तो ज्यादा बेटर आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। ही इज नॉट अलाउड टू गो अंटिल शी इज नॉट अ मेच्योर। अब देखो, ही इज नॉट अलाउड टू गो अंटिल शी इज नॉट अ मेच्योर। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते जब तक वो मेच्योर नहीं है, या वो बाहर नहीं जा सकता जब तक वो मेच्योर नहीं। क्या कहने का सेंस क्या है, सेंस में जाओ, और गलती कहाँ दिख रही है वहां समझो आप। ही इज नॉट अलाउड टू गो, यहां तक ठीक है। तो अब अनटिल और अनलेस वाला नेगेटिव नहीं बन सकता, तो ये पीछे वाला क्लॉज है, तो ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल शी इज नॉट अ मेच्योर, या अनटिल ही इज नॉट मेच्योर, यहाँ पे ही आता है एक तरीके से, बट ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अनटिल ही इज नॉट अ मेच्योर, अब ही आता है यहाँ पर, तो ही इज नॉट अ मेच्योर। अब जाहिर सी बात है अनटिल अनलेस में कभी नेगेटिव यूज नहीं हो सकता, तो अनटिल ही इज अ मेच्योर होता, यानी कि नॉट गलत है यहाँ पर। तो एरर किस में है, इस वाले में, ठीक। यू कैन नॉट गेट अ गिफ्ट अनलेस यू हैव इनवाइटेड एवरीवन। अब आप गिफ्ट तब तक नहीं पा सकते, यू कैन नॉट गेट गिफ्ट, अब यहाँ पर एक कॉमा लग जाएगा अगर, तो ये अलग क्लॉज बन जाएगा। तो यहाँ से अलग क्लॉज है, तो ये ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव है पर किस में है, पिछले वाले क्लॉज में है, तो अनलेस वाले में तो नहीं है। अनलेस यू हैव इनवाइटेड एवरीवन, यहाँ पर तो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम है हैव इनवाइटेड। हैव इनवाइटेड मतलब क्या है, अनलेस के साथ जब कंडीशन आएगी, यही हमने डिस्कस किया था अभी सेकंड में, अनलेस के साथ जब कंडीशन आएगी तब हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी। अनलेस यू इनवाइट एवरीवन, यू हैव इनवाइटेड कभी नहीं होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो बाय मिस्टेक कभी कभी देखोगे आप, ऐसा भी देखने को मिलेगा आपको, हैव इनवाइटेड दे देंगे और साउंड बड़ा अच्छा करता है कि अरे भाई तो सही लग रहा है, अनलेस यू हैव इनवाइटेड एवरीवन, बट ये गलत होता है, ठीक है। You will be allowed to watch TV until she wishes, until she washes utensils. Utensils मतलब होता है बर्तन, ठीक है। अब इसमें नो एरर है। नो एरर क्यों है यहाँ पर, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यू विल बी अलाउड टू वॉच टीवी, आप अलाउड किए जा रहे हो टीवी देखने के लिए, कब तक, जब तक वो यूटेंसिल्स वॉश नहीं करती। या अब अंटिल क्यों आया है, क्योंकि वो उसका वॉश करने का टाइम है, कंडीशन नहीं है, टाइम। जब तक वो यूटेंसिल वॉश करती है तब तक आप टीवी देखने के लिए अलाउ किए जा रहे हो। तो यहाँ पर नेगेटिव भी यूज नहीं किया है अंटिल वाले क्लॉज में, और साथ ही साथ यहाँ पर यू विल बी अलाउड टू वॉच टीवी एक कंडीशन है, बट टाइम के सेंस वाली कंडीशन है, तो इसलिए अंटिल आया, तो यहाँ पर नो एरर है, ठीक। अब यहाँ पर आई विल हैव प्रॉब्लम्स अनलेस ही रिजॉल्व। अब यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि भाई जब यहाँ पर अनलेस है, कंडीशन है, तो कंडीशन वाले क्लॉज में कैसे नेगेटिव, कैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, जाहिर सी बात आएगा। अभी डिस्कस वही किया था कि अनलेस वाले क्लॉज में हमेशा जब भी कंडीशन के सेंस जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो ही रिजॉल्व्स होता, ना कि ही रिजॉल्व। तो यहाँ पर ये गलती है ही रिजॉल्व की। अगला, दे कैन वेट अनलेस दिस वीक। अब दे कैन वेट, अब अनलेस दिस वीक, यहाँ पर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि दे कैन वेट अनलेस दिस वीक, बट यहाँ पर आप गौर से देखोगे आपको दिक्कत दिखेगी अनलेस में। क्यों दिखेगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखोगे कि अनलेस यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिस वीक नाउन है, क्लॉज तो है नहीं, अनलेस लगा है। अब अनलेस जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन का काम कर रहा होगा, तभी तो दिस वीक नाउन के साथ लगा है, बट अनलेस कभी प्रीपोजिशन होता नहीं है, केवल अंटिल बन सकता है। अंटिल बन सकता है तो यहाँ पर अंटिल आना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अनलेस ही डजेंट वॉन्ट ही कैन नॉट गेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अनलेस ही डजेंट वॉन्ट। अब अनलेस कंजंक्शन पहले आ गया, और पहले क्लॉज में इसने क्या ले लिया, ये क्लॉज, फिर लिया ये क्लॉज। अब आपको क्लॉज ढूंढना अगर आने लग गया ना, और वो मुझे लगता नहीं कि बहुत हार्ड है आपके लिए, बड़ा इजी तरीके से आप देख सकते हो। जहां तक एक सेंटेंस का सेंस जा रहा है वो एक क्लॉज मान लो,
जहां पर दूसरे सेंटेंस का सेंस जा रहा है वो दूसरा क्लॉज मान लो, ठीक। अनलेस ही डजंट वांट, अब जाहिर सी बात है हमने डिस्कस किया था कि अनलेस अंटिल वाले क्लॉज में कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड डज नॉट यूज हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो ये वाला क्लॉज आप मिटा दो, यानी कि इसमें एरर है, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है। तो अनलेस ही वांट्स होना चाहिए था, डज नॉट गलत है, तो इसीलिए आपका ये वाला आंसर सही होगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब वीडियो में आपने जितना एक्सरसाइज किया समझा, आई होप आपको मज़ा भी आया हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, इसको बिल्कुल स्किप ना करना, इसको पढ़ के जाना, और इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, इसको बस लॉजिकल तरीके से समझ के जाना है आपको। बाकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको जल्द से जल्द मिल जाया करेगी, और टेलीग्राम पे पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम को आप सीधा सर्च भी कर सकते हैं जाके अपना केवीएस नाम से, और अपना केवीएस जो है बिना किसी स्पेस के हो, और ए और के लेटर्स दोनों ही कैपिटल फॉर्म में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आप मिशन केवीएस।